नर्मदे हर। आज 5 फरवरी और बुधवार और हम यहाँ पे चकदेही गांव में रुके हुए हैं। भाई है बजरंग भाई, उसके घर पे। और कल शाम को हम यहाँ पे करीबन 6:30 के आजू बाजू पहुँचे। तो आश्रम थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे जो ये भाई है उसने हमें बोला कि आप यहीं पे रुक जाओ और फिर यहाँ से सुबह आगे बढ़ना। तो हम उसके घर पे ही रुके हुए हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि आश्रम तो होते हैं मगर रहने की सुविधा भी ऐसी थोड़ी कम होती है, तो सब यहाँ पे घर पे ही गृहस्थ सेवा देते हैं। तो ये महाराज ने भी हमें यहाँ पे रोक लिया था। तो हम 4 जन थे, तो यहाँ पे 4 परिक्रमा वासियों को हमें यहाँ पे रोका गया था। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे। नर्मदे हर। ये घर है जहाँ पे हम रुके हुए थे। और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा भोजन प्रसाद करवाया और रहने की भी सुविधा अच्छी थी। और महाराज जी ने सुबह सुबह पानी भी वहाँ दूर भरने जाना पड़ता है, तो पानी लेने गए और हमको यहाँ स्नान की सब व्यवस्था यहीं पे कर दी। नहीं तो फिर जल लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। मगर सुबह 5 बज के उठ के वो जल की भी व्यवस्था हमारे लिए कर दी और शाम को भोजन की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी थी। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम जो ये बजरंग यादव जी के घर रुके हुए थे चकदेही गांव में। तो उसने हमारी जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगाई थी। और ये परिक्रमा वासियों को यहाँ पे रोकते हैं और सेवा भी देते हैं, गृहस्थ सेवा। क्योंकि गांव छोटा है तो ज़्यादा व्यवस्था रहने की नहीं होती है, तो अपने घर पे ही रोक लेते हैं। और परिवार बहुत ही अच्छा था। कल उनकी भी बच्ची का जन्मदिन था, नर्मदा मैया का जो जन्मदिन था, तो उसकी भी बच्ची का जन्मदिन था। तो शाम को हमें मिठाई भी खिलाई। कल हम सोच रहे थे कि आज पूरा दिन निकल गया, मैया का जन्मदिन था तो हमें कोई मीठा खाने को नहीं मिला। मगर शाम को मैया ने व्यवस्था करवा दी। मैया की भी लीला अपरंपार है कि जो चाहते हैं वो मिल जाता है। उसी दिन मैया का जो जन्मदिन है, उसी दिन ये बच्ची का जन्मदिन, और वहीं पे हम रुके। तो और हमारा विचार भी था कि कुछ मीठा मैया के दरबार में मिले, तो मैया की गोद में ही हमें मीठा भी मिल गया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैया जो हम इच्छे वो व्यवस्था हो ही करवा देती है। नर्मदे हर। और अभी हम यहाँ चकदेही गांव से आगे बढ़ रहे हैं और अभी बीच में देखते हैं कौन से गांव आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन से गांव में कैसी व्यवस्था है वो कुछ बता नहीं सकते। जब गांव आएगा तब पता चलेगा कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था है। नर्मदे हर। अभी गांव के बाहर आते ही पक्की सड़क लग गई। यहाँ से कप्पा गांव है, वो करीबन 6 किलोमीटर दूर है। और सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ के जो लोग होते हैं, छोटे छोटे गांव वाले, बहुत ही ज़्यादा भाव वाले होते हैं। बहुत ही भाव से हमें भोजन प्रसाद करवाया शाम को, और पूरी सब्जी खिलाई। उसकी बेटी का जो जन्मदिन था, तो और
मिठाई भी खिलाई शाम को। और ये बजरंग यादव भाई है जहाँ पे हम रुके थे, वो सभी परिक्रमावासी जितने निकलते हैं हो सकता है तो वहीं पे वो रोक देते हैं और वहीं पे अपने घर पे ही सब व्यवस्था लगाते हैं। सुबह सुबह हमारे पहले 5 बजे उठ के जागे और पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है, करीबन कोई 500-600 मीटर दूर। वहाँ पे से पानी लेके आए और बोले कि आप यहीं पे स्नान करो, वहाँ पे नहीं जाना है। तो सुबह 5 बज के उठे, पानी लेने के लिए गए और घर पे ही सब व्यवस्था कर दी। तो इतनी पानी की यहाँ पे मैया के किनारे पे भी समस्या है पानी की। देखिए हैंडपंप लगे होते हैं मगर वो भी ऐसे दूर दूर होते हैं। अभी 6 किलोमीटर तक हमें ऐसा रोड लगेगा, बाद में वापस कच्ची सड़क पे से जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। यहाँ पे भी देखिए पहाड़ है और खेत है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और हम यहाँ से पक्की सड़क से अभी कापा गांव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे जंगल है, साग का जंगल है ये। और हम इस तरफ से आए हैं और इस तरफ यहाँ से आगे बढ़ना है। तो आगे अभी 1.5 किलोमीटर पे कप्पा गांव आ जाएगा। फिर वहाँ से शायद ये रास्ता हमें छोड़ के कच्ची सड़क पे जाना होगा। और यहाँ पे ये पहाड़ के नीचे माँ नर्मदा बह रही है। कप्पा गांव आ गया है और यहाँ पे कहीं पे मंदिर में श्री राम की अखंड धुन चल रही है, वो सुनाई दे रही है। अभी देखते हैं रास्ते में मंदिर आता है कि कहीं अंदर है, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम वापस मैया के किनारे आ गए हैं। यहाँ पे मैया के दर्शन हो रहे हैं और ये रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। पगडंडी वाला छोटा रास्ता है। अभी वो कप्पा गांव गया, बाद में भी आएगा फड़दी संगम नदी है, फड़दी नदी, वहाँ पे संगम है, वो पार करना है। वहाँ पे कोई मंदिर या है तो वहाँ पे रुकेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। देखिए ये रास्ता और मैया के किनारे चलते हुए सब तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बीच में से मैया है और हम ये रास्ते से आ रहे हैं। पूरा पथरीला रास्ता है, देखिए।
और ऊपर यहाँ पे पहाड़ है नर्मदे। हम यहाँ पे फिरकी संगम गांव है, वहाँ पे आश्रम है माँ नर्मदा सेवा आश्रम, माँ नर्मदा के किनारे पे है। वहाँ पे भोजन प्रसाद के लिए रुके हुए थे, तो वहाँ के संत थे, उसने हमें भोजन प्रसाद करवाया और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। और यहाँ पे ये आश्रम है माँ नर्मदा सेवा आश्रम, तो वहाँ पे हम रुके थे, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए पूरा पथरीला रास्ता और यहाँ से परिक्रमावासी ऐसे उतर रहे हैं। देखिए पूरा पत्थर है और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। देखिए तो मैया का रास्ता इतना भी कठिन है, फिर भी ये परिक्रमा में आनंद आता है सबको, क्योंकि मैया के साथ चलने का मौका मिलता है। देखिए और यहाँ है माँ नर्मदा। देखिए ये पहाड़ से जो पत्थर थे वहाँ से हम पार करके यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ मैया के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे साधु महात्मा भी देखिए ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे ध्यान करने का और ये आनंद है, क्योंकि मैया के किनारे बैठ के जो ऐसी शांति मिलती है, ऐसा आनंद आता है, वो कहीं नहीं आता है। नर्मदे हर। यहाँ पे माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे सब परिक्रमावासी विश्राम के लिए बैठे हुए हैं। देखिए अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, 1-2 किलोमीटर पे आश्रम है, वहाँ पे शायद हम विश्राम के लिए रुकेंगे, रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि वहाँ से आगे जो आश्रम है वो दूर है, तो वहीं पे रुकना पड़ेगा आज। नर्मदे हर। यहाँ पे देखिए माँ नर्मदा की धारा कितनी छोटी हो गई है। इससे ही आगे जाते जाते मैया की धारा छोटी होती जाएगी। यहाँ पे ऊपर जंगल है और यहाँ पे मैया के दर्शन हो रहे हैं और ये पथरीले रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये पत्थर तो कम है, पीछे बहुत ही कठिनाई वाला रास्ता था, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से हम आगे बढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे आश्रम आ गया है, मोहन बाबा का आश्रम है ये। अभी देखते हैं, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो है, मगर समय है तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। नर्मदे हर।